हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज में निबंध के बारे में कुछ बताएंगे। निबंध तो आप सभी जानते होंगे, निबंध आप लोग लिखते भी हैं। निबंध का जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी विषय को सम्यक रूप से या उसके विषय में विस्तार से लिखना, इसे ही निबंध कहा जाता है। निबंध की भाषा विषय अनुकूल होनी चाहिए और कसी भी होनी चाहिए। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की पूरी छाप होती है। निबंध बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। इसमें लेखक के मन की पूरी बात का निचोड़ लिखा जाता है। निबंध लिखने में दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक सामग्री और दूसरी शैली। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होता है, जैसे जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पूरा ज्ञान हमको होना आवश्यक है। दूसरी बात है, निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक बात अलग अलग पैराग्राफ में लिखी होनी चाहिए। तीसरी बात है कि निबंध रचना में थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट हो जाना चाहिए और शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग अच्छी प्रकार से होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। अच्छा निबंध वही होता है जो अपनी बात ढंग से कह सके। निबंध के मुख्य 3 अंग होते हैं। एक प्रस्तावना, जिससे हम निबंध की शुरुआत करते हैं। निबंध का आरंभिक अंग प्रस्तावना है। इसमें बात को लिखने के लिए हमें अपने विचारों को व्यवस्थित रूप देना होता है। अगर किसी भी निबंध की प्रस्तावना सही होगी तो उसका अंत भी अच्छा जाएगा। दूसरा होता है मध्य भाग। निबंध का ये मुख्य भाग होता है। इसमें निबंध के विषय का अच्छी प्रकार से बताया जाता है और जो विचार प्रस्तावना में सूक्ष्म रूप में दिखाए गए थे वो विस्तार रूप से निबंध के मध्य भाग में होने चाहिए। विचारों के क्रमबद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भाग भूमिका और उपसंहार दोनों में ही होना चाहिए। उपसंहार, इसके द्वारा हम निबंध का अंत करते हैं और इसमें मध्य भाग में प्रस्तुत किए गए विचारों पर लेखक को स्वयं की विचारधारा को इस भाग में प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। अब निबंध के भी कई प्रकार होते हैं। सामान्यतः निबंध 4 प्रकार का होता है: वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, विवरणात्मक यानी नैरेटिव, भावात्मक यानी इमेजिनेटिव और विचारात्मक यानी रिफ्लेक्टेटिव। वर्णनात्मक निबंध वो निबंध होते हैं जिसमें किसी नगर, दृश्य, परिस्थिति का चित्रण किया जाता है। इसमें लेखक को भाव, विचार और कल्पना की पूरी स्वतंत्रता रहती है। विवरणात्मक निबंध वो होता है, ऐसे निबंधों में घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, संस्मरणों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भावात्मक निबंध वो होते हैं, इस प्रकार के निबंधों में भावों एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। विचारात्मक निबंध, इसमें निबंध को लिखते समय लेखक के विषय में पक्ष या विपक्ष दोनों में अपने विचार प्रस्तुत करने पड़ते हैं। जैसे विज्ञान के लाभ और हानियाँ, अब उसके लाभों का भी वर्णन करना है और उसकी हानियों के बारे में बताना है। इसी प्रकार से चलचित्रों का समाज पर प्रभाव, इसमें हमें पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने विचार प्रकट करने पड़ते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि अच्छा निबंध क्या होता है। अच्छा निबंध वही होता है जिसमें पूरी बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने होनी चाहिए। इसके अलावा निबंध की भाषा सरल, सुबोध और समझ में आने वाली होनी चाहिए। हिंदी में प्रचलित अन्य शब्दों का प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। अगर हम सही प्रकार से शैली का प्रयोग नहीं करेंगे तो निबंध हमारा अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसकी पहले हमें रूपरेखा तैयार करनी होती है। रूपरेखा के बाद हमें उसके अंतर्गत उसके विषय को लेना होता है। उसके बाद हमें सही प्रकार से नियमों का प्रकार करना पड़ता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा निबंध कौन सा कहलाता है। धन्यवाद।